कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, वहीं अस्पतालों में भी लगातार जो मरीज़ हैं वो बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। ऐसे में एक दवा जिसका आप अब काफ़ी ज़्यादा नाम सुन रहे होंगे वो है रेमडेसिविर। वो आखिर क्या दवा है, उस दवा के लेने से आखिर क्या मरीज़ को असर पड़ता है, किस तरीके से उसे उस दवा के ज़रिए बचाया जा सकता है, ये समझने और जानने के लिए हमारे साथ सीनियर डॉक्टर हिमांशु जी मौजूद हैं। हिमांशु जी, मैं चाहूँगा कि पहले आप ये बताएं कि ये जो दवा है जिसका हम नाम काफ़ी सुन रहे रेमडेसिविर, इस दवा का क्या मकसद है, इसका मतलब क्या है दवा का मौजूदा समय में? हाँ, आजकल के मौजूदा समय में मेरे ख्याल से ये एक ऐसी दवा है जिसका नाम आजकल सब लोग जानते होंगे, जिसको देखो ये दवा ढूंढ रहा है। रेमडेसिविर इसको बोलते हैं और ये एंटीवायरल मेडिसिन है। और पर सबसे मज़े की बात यह है कि इसका रोल अभी तक प्रूवन नहीं है। अच्छा। ये बहुत सारे स्टडीज़ में यूएस में, इंडिया में इसका कोई रोल प्रूवन नहीं है और बड़ी कंट्रोवर्शियल सी इनकी रिपोर्ट्स आई हैं कि है नहीं है, नहीं है। लेकिन अब प्रैक्टिकली जब इसे यूज़ जब किया जा रहा है हॉस्पिटल में, क्योंकि ये जो गिवन चॉइस है उसमें बेस्ट है, तो इसके कुछ रिजल्ट्स आए हैं, पेशेंट्स की रिकवरीज फास्ट हुई हैं। एक्चुअली ये मेडिसिन जो ये इंजेक्शन है, जो 6 इंजेक्शन का एक कोर्स होता है और ये जो वायरस है, वायरस के रेप्लिकेशन को स्लो करता है। यानी वायरस को फैलने से रोकता है, उसके रेप्लिकेशन प्रोसेस को स्लो करता है। और इस बीच जब इम्यून सिस्टम और दूसरी सपोर्टिव मैनेजमेंट अच्छी मिलने लगती है तो पेशेंट की रिकवरी फास्ट हो जाती है। लेकिन इस दवा को अगर हम बात करें तो उसे विकसित किया गया था जब इबोला वायरस पूरे विश्व में फैला था, उस वक्त ये दवा को पहली बारी बनाया गया था। उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा निकला था उस वायरस के खिलाफ। तो क्या यही वजह है कि ये सोचा जा रहा है कि कोरोना के खिलाफ भी ये दवा काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित हो सकती है? देखिए, जब कोरोना आया तो ये एक नई बीमारी थी, नई चीज़ थी, तो बहुत सारे हिट एंड ट्रायल्स हो रहे थे शुरू में, कौन सी दवा क्या है, क्योंकि हमें उसी दवाओं में से खोजना था जो हमारे पास अवेलेबल हैं, जो कि वर्ल्ड में अवेलेबल हैं। उसी में हिट एंड ट्रायल चल रही थी कि कौन सा दवा हमें असर देगा, कौन सा नहीं देगा। तो उस हिट एंड ट्रायल में रेमडेसिविर की परफॉर्मेंस कंपैरेटिवली ठीक रहा, पर अभी भी बड़े कंट्रोवर्शियल है या नहीं है। तो इसीलिए अब जब प्रैक्टिकली हम लोग यूज़ कर रहे हैं उस मेडिसिन को, तो रिजल्ट्स ओवरऑल ठीक है, मतलब कि कॉम्प्लिकेशंस स्लो हो जाती है और पेशेंट्स की रिकवरी फास्ट हो जाती है और हॉस्पिटल स्टे कम हो जाता है। तो ये 3 क्राइटेरिया मेरे ख्याल से काफ़ी हैं कि इसकी एफिकेसी को जज करने के लिए। अब प्रूव करने के लिए दवा सही है नहीं है, मेरे ख्याल से आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे? नहीं, एज सच इस दवा की एफिकेसी ठीक है। तो अब इसको थ्योरेटिकली प्रूव करना मेरे ख्याल से ये बात की बात है। अभी तो एटलीस्ट ये दवा से फ़ायदा है, लोगों को डिमांड में है। और फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हर एक हॉस्पिटल में जब पेशेंट क्रिटिकल होता है, बेस्ट ऑफ हॉस्पिटल। मेरा यही अगला सवाल था डॉक्टर साहब कि जो पेशेंट्स इस वक्त बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, उन्हें ख़ास तौर से ये डोज इसकी दी जा रही है इस दवा की, तो इसके पीछे क्या वजह है? क्रिटिकल पेशेंट्स को ये दवा देने के पीछे वजह क्या है? मैंने बताया कि ये दवा क्या करती है कि ये दवा वायरस के रेप्लिकेशन को रोकती है। क्योंकि कोई भी बीमारी होती है वो उस कीटाणु के लोड पे डिपेंड करता है। अब हम इसकी वायरस की बात करें तो वायरल लोड बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग बहुत हेविली इन्फेक्टेड हो जाते हैं, कुछ लोग बहुत माइल्ड इन्फेक्टेड होते हैं और कुछ लोग इन्फेक्टेड होते हैं तो पता भी नहीं चलता है, वो एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं। तो ये सारी इम्यून सिस्टम और वायरल लोड का गेम है। तो ये दवा जो है ये वायरल लोड को बढ़ने से स्लो करती है, रोकती है, जो कि हमें एक टाइम देता है ताकि हम उन पेशेंट को सपोर्टिव मैनेजमेंट करके उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करके और उनकी कॉम्प्लिकेशंस को रोक दें और पेशेंट टाइमली डिस्चार्ज हो जाए। तो जो अब लोग मुख्य तौर पर इस दवा की ही मांग कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स में जाएं या केमिस्ट पे जाएं, वो लगातार ये चाह रहे हैं कि ये दवा उन्हें किसी तरीके से मिल जाए। क्या बिना डॉक्टर के प्रिस्क्राइब करना है ये दवा लेना काफ़ी ज़्यादा खतरा मोल लेने वाली बात होगी? जी बिल्कुल, और मेरे ख्याल से यही एक चीज़ है जो थोड़ा पैनिक फैक्टर ज़्यादा है। ये दवा
फार्मेसीज में नहीं बिकती हैं। ये दवा सिर्फ हॉस्पिटल में ही पेशेंट के नाम से इंडेंट होती हैं, क्योंकि ये बहुत ही स्पेसिफिक मेडिसिन है, ये जनरल मेडिसिन नहीं है। तो अब भ्रांतियां ऐसी फैल गई हैं और इस तरह का एक मिथ फैला हुआ है कि लोग खरीद रहे हैं घर में, तो पता चला उसके इन दवाओं को देने का एक तरीका भी होता है प्रॉपर। उसको हमें 6 कोर्स होते हैं। हाँ, 6 वायल्स होते हैं, 6 इंजेक्शन का एक कोर्स होता है जनरली। उसको हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं, उसको रखने का, उसको प्रिपेयर करने का, ये सब बहुत हाई एंड मेडिसिन है। ये ऐसी टिटनेस की इंजेक्शन नहीं के लिए और मतलब ऐसे कोई भी दे सकता है। तो इसके अपने कॉम्प्लिकेशंस भी हैं और इसके इंडिकेशन भी हैं। ऐसा नहीं कि सारे कोरोना पेशेंट को आप रेमडेसिविर दोगे, पता चला कि बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो गए उससे, जो कि अभी चल रहा है। तो अभी इशू ये हो गई है कि जिनको जरूरत नहीं है वो भाग रहे हैं और जिनको जरूरत है उनको मिल नहीं रही है। निश्चित तौर पर यहाँ पर कई सवालों के जवाब डॉक्टर हिमांशु ने काफ़ी विस्तार से दिया और ये बताया कि आखिर इस दवा का फ़ायदा क्या है, इस दवा की ज़रूरत क्या है और जो पैनिक फैक्टर है वो आखिर क्यों हुआ है। और ज़रूरत इसी बात की है कि बिना डॉक्टर के प्रिस्क्राइब किए आप किसी भी तरीके से इस दवा को लेने के लिए ना भागें या इस दवा को लगवाने के पीछे डॉक्टर्स पर प्रेशर भी ना डालें। कैमरा पर्सन सचिन के साथ प्रणेश शर्मा, दिल्ली।